नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और आगे हो सकता पूछा जाए, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी करके रखें। तो तैयारी कैसे करना है उसके लिए सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुन लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो अब आप आगे ध्यान से सुनेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है इसका क्या उपयोग है, जो सेपरेटिंग वर्ड का यूज किया गया इसका यूज क्यों किया गया। तो आप लोग ध्यान से सुने। जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है इसका उपयोग किया जाता है किसी स्टीम की ड्राइनेस फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। क्या समझ में आया? सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है किसी स्टीम की ड्राइनेस फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। जो स्टीम है उसके अंदर जब वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, क्या वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, या हम बोल सकते हैं स्टीम के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसी को हम फाइंड आउट करते हैं। वही हम बोल सकते हैं कि ड्राइनेस फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हमने क्या वर्ड समझा है कि स्टीम के अंदर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो हमारी सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसे हम मैकेनिकली सेपरेटिंग बोलते हैं। मैकेनिकली सेपरेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम जो मैकेनिकली एपरेटस यूज करते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो स्टीम है उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको सेपरेट करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। अब फाइंड आउट करते हैं, वर्ड आया है तो फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए कुछ डाटा चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन उसका डाटा कैसे निकालना है उसके लिए ये क्या है, पूरा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके थ्रू वह डाटा निकालेंगे जिसका उपयोग करके हम एक फॉर्मूले की सहायता से ड्राइनेस फ्रिक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो सेटअप है सेटअप को समझेंगे, इसमें जो पार्ट्स यूज किए गए उन सभी को समझेंगे, और जो डाटा निकालना है फॉर्मूले के लिए उसको कैसे निकालेंगे वह भी समझेंगे। चलते इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो ये जो सेटअप आपको दिख रहा है इससे हम क्या कर सकते हैं, जो स्टीम के अंदर ड्राइनेस फ्रिक्शन है उसकी हम जो फाइंड आउट करेंगे ड्राइनेस फ्रिक्शन, उसको अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करता है। ठीक है, लेकिन ये मतलब कम समय में ड्राइनेस फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर देता है। याद रखें अप्रोक्सीमेट है ना, लगभग। एग्जैक्ट ड्राइनेस फ्रिक्शन की मात्रा नहीं बताता। तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये जो हमारा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है यह जो ड्राइनेस फ्रिक्शन है उसको अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करता है। चलो ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर सैंपल पाइप लिखा, क्या लिखा? सैंपल पाइप। सैंपल पाइप मतलब जिस स्टीम की ड्राइनेस फ्रिक्शन को हमें फाइंड आउट करना है वह इसके अंदर भरेंगे सैंपल के रूप। ठीक है। दूसरा यहाँ स्टीम लिखा है, स्टीम का मतलब जो स्टीम इसके अंदर है उसकी बात की जा रही, जो पाइप यूज किया जा रहा है वो सैंपल पाइप लिखा है। यहाँ पर लिखा कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व का मतलब है कि जो स्टीम हम आगे कितनी भेजना है, किस मात्रा में भेजना है, या बंद करना है या चालू करना है, उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल वाल्व का उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर दिख रहा है सेपरेटर, दिख रहा है सेपरेटर। सेपरेटर से पहले हमें जो नीचे का सेटअप समझने के लिए सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा भारी, एक लाइन दिख रही भारी, ये आउटर चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर चैम्बर। तो जो अंदर ये दिख रहा है जहां मैंने एरो लगाया ये हो गया इनर चैम्बर। ये क्या होगा? इनर चैम्बर। जो बाहर एरो लगाया ये क्या हो गया हमारा? आउटर चैम्बर। बीच में दोनों के बीच में क्या है? गैप है। गैप क्यों है वर्किंग में मैं बताऊंगा। दोनों के बीच में गैप है। यहाँ पर एक कप टाइप का आपको दिख रहा होगा, क्या लगा है? कप टाइप का लगा, इसको बोलते हैं सेपरेटर। क्या लगा? सेपरेटर लगा, कप टाइप का। कप ही हम लिखते हैं एग्जाम में। ठीक है। फिर हमें जो इनर वाला दिख रहा होगा आपको, वेसल इनर दिख रहा है जिसमें कुछ वाटर की ऐसी यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिखी हुई कि इसमें वाटर की मात्रा है। उसको मेजर करने के लिए, उसका पता करने के लिए हम क्या यहाँ पर एक स्केल का यूज करते हैं। क्या कर रहे हैं? स्केल का यूज कर रहे हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर गेज। क्या बोलेंगे? यहाँ लिख देता हूं मैं, वाटर गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गेज, जो वाटर की यहाँ मात्रा बताएगा। नीचे वॉल्व बना हुआ है जिससे हम जो वाटर यहाँ इकट्ठा होगा उसको अगर बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। फिर जो हमारा आउटर वाला जो दिख रहा है, जो आउटर चैम्बर बाहर का, ये जो बाहर का, उससे नीचे साइड में हमने क्या है? कैलोरीमीटर पूरा सेटअप तैयार करके रख दिया। कैलोरीमीटर के अंदर मैंने क्या किया है? ठंडा कोल्ड वाटर भर दिया। इसके अंदर दिख रहा होगा कोल्ड वाटर भरा है
एक पाइप यहाँ पर लगा दिया है, ये क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया, ठीक है। पाइप के थ्रू जो भी स्टीम वगैरह आएगी वो इसी के अंदर आएगी। और नीचे यहाँ पर एक बेइंग प्लेटफॉर्म लगा दिया जो क्या वेट करेगा, मतलब वेट करेगा जो हमें जो स्टीम है उसकी अगर क्वांटिटी निकालना है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर कोल्ड वाटर भरा हुआ है उसकी पहले हमें मास पता होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, जो स्टीम इसमें मिक्स होगी उसके बाद उसका मास पता होना चाहिए। तो जब उसको दोनों में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा क्या है, स्टीम का मास पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कैलोरीमीटर का सेटअप हो गया। वर्किंग की बात करें तो बहुत सिंपल वर्किंग है, ध्यान से सुन लेंगे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टीम का सैंपल ले लिया मैंने, जिस स्टीम की हमें ड्राइनेस फ्रिक्शन की क्वांटिटी को या फाइंड आउट करना, ठीक है। उसको ये जो सैंपल पाइप है उसके थ्रू ये यहाँ पर छोटा छेद कर देंगे, उसके थ्रू अंदर धीमे धीमे आएगी। यहाँ कंट्रोल वाल्व ओपन करेंगे, वह फिर धीमे धीमे अंदर को आएगी, वह सीधा यहाँ से नीचे को गिरेगी, जो स्टीम आ रही है वह नीचे को गिरेगी। तो यहाँ पर जो कप टाइप का सेपरेटर लगा है इस पे गिरेगी। तो जो हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण जो वाटर है वह स्टीम से सेपरेट होता है, क्योंकि यहाँ एकदम से गिरेगा तो जो स्टीम है वह हल्की होगी। नॉर्मली ये वाटर के पार्टिकल्स थोड़े वजनदार होंगे, वो सीधे नीचे गिरेंगे, लेकिन स्टीम सीधा ऊपर को एकदम से यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, क्या ऊपर को उड़ेगी कह सकते हैं, या डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जो एरो बनाए गए ये डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो वाटर यहाँ क्या है, थोड़ा सा उसका मास ज्यादा होता है तो वो यहाँ रुकेगा और नीचे यहाँ पर टप टप करके नीचे गिरेगा। जो चैम्बर, इनर चैम्बर बना हुआ है इसमें, जो डॉट लाइन बनी, इसका मतलब क्या है, ये जो वाटर आएगा वाटर यहाँ पर आएगा। अब जब वाटर और वो सेपरेट होते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, इसलिए क्या एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारी फाइंड आउट नहीं करता क्वांटिटी इसकी डायनेस फ्रिक्शन की, क्योंकि एकदम से यहाँ मैकेनिकली सेपरेट हो रहे हैं। तो जो वाटर से, जो स्टीम से वाटर पूरी तरह सेपरेट नहीं हो पाता, पूरी तरह सेपरेट नहीं हो पाता। वाटर सेपरेट होता सही बात है, यहाँ गिरेगा तो वाटर सीधा नीचे रह जाता है, स्टीम थोड़ी हल्की होती है तो सीधी बाहर को उठ जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। लेकिन कुछ वाटर के पार्टिकल्स थोड़े बहुत ले जाती है, इसलिए कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट निकालता है ना। तो जो स्टीम आ रही है वो सीधी नीचे आएगी, नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पर आपको जो एरो दिख रहा है ना, ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब है ये नीचे की ओर आ रही है, ऐसी स्टीम यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद जो स्टीम ऊपर उठी वो सीधी कहाँ आ रही है, यहाँ पर जो कैलोरीमीटर लगा है इस सेपरेटर इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर स्टीम आएगी तो यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है वह इसके साथ क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस का मतलब होता है जो स्टीम आई है वह भी किसमें, वाटर में परिवर्तन हो जाएगी। वाटर में परिवर्तित हो जाएगी तो वाटर की यहाँ पर क्वांटिटी मास बढ़ेगा और जो वाटर का टेम्परेचर वह भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो स्टीम आई है स्टीम का टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, स्टीम वाटर में मिक्स हो गई है, स्टीम कंडेंस हो गई, मतलब वह भी वाटर जैसी हो गई स्टीम, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो गई, ये भी बोल सकते हैं। तो जो वाटर का मास है वह बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो वाटर है, जो यहाँ पर जितनी स्टीम आई उस स्टीम की बात करें, जो नीचे यहाँ पर गिरा, ठीक है, वह इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है और धीमे धीमे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर वाटर गेज लगा उसमें धीमे धीमे ऊपर को बढ़ेगा। जैसे जैसे क्वांटिटी वाटर की बढ़ती जाएगी, ये जो हमारा वाटर गेज लगा हुआ है इसमें इस तरह इसका बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वाटर के गेज के थ्रू हम वाटर का जो मास है वह निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वाटर का मास निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से वाटर का मास निकाला जाएगा। इधर जो हमारी स्टीम है उसका हम क्या करेंगे, आफ्टर कंडेंसिंग उसका मास निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला मैं फॉर्मूला बता देता सबसे पहले। एक्स इक्वल जो फॉर्मूला होता है वह होता है डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर डब्ल्यू लिख देता हूँ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को कई जगह ऐसा लिखा गया है, एक्स इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम, याद रखें कैपिटल एम अपॉन फिर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, है ना, सेम लिखा गया। अब ठीक है, बुकों के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जो एम क्या होता है, स्मॉल एम क्या होता है, बस हमें इतना समझना। तो जो एम है यहाँ पर, तो एस यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। एस क्या है, स्टीम की बात की जाए, डब्ल्यू क्या है, वाटर की बात की जाए, दोनों सेपरेट हुए हैं उन्हीं की बात की जाएगी नॉर्मली। है एस यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू एस या फिर कह सकते हैं कैपिटल एम, है ना। डब्ल्यू एस और कैपिटल एम को एक ही बात लेकर चले। जो यहाँ पर वाटर सेपरेट हो रहा है, जो वाटर सेपरेट हो रहा है यहाँ पर स्टीम के थ्रू, और जो यहाँ पर वाटर गेज बता रहा है वहां पर हम देखेंगे जो हमारे वाटर की मात्रा है या कह सकते हैं मास है, वह मास हो गया है, कह सकते हैं क्या हो सकता, सॉरी मतलब स्टीम का मास है ना। ये डब्ल्यू एम डब्ल्यू है वाटर का मास, है ना। पहले वाटर की मास की बात कर लेते हैं।
तो जो यहाँ पर क्या बता रहा है, वाटर का मास बता रहा है। ये डब्ल्यू में लिख देता हूं, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। मास ऑफ वाटर, ठीक है, और मास डब्ल्यू एस, मास ऑफ स्टीम, है ना। अब कौन सी स्टीम, बस हमें इतना याद रखना, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, स्मॉल एम बोल देंगे, इसी को हम क्या बोल देंगे, कैपिटल एम बोल देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा सही से। तो पहले हम मास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। जो वाटर यहां से अलग हुआ या यहां से सेपरेट हुआ, जो यहां पर इस तरह में जमा हुआ, नीचे इस तरह में दिख रहा है जो जमा हुआ है, इसकी जो क्वांटिटी क्या बता रहा है, यहाँ पर जो स्केल लगी है, वाटर गेज लगा है, ये जो क्वांटिटी बता रहा है वह है मास वाटर का। उसको हम क्या कैपिटल एम के रूप में लिख देंगे या डब्ल्यू एस के रूप में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टीम, इस स्टीम की बात नहीं कर रहे, जो स्टीम सेपरेट होके जा रही है, जो सेपरेट होकर स्टीम जा रही है, वाटर से अलग होकर जा रही है, कहां जा रही है, कैलोरीमीटर के अंदर जा रही है। कहां, कैलोरीमीटर के अंदर जा रही है। कैलोरीमीटर के अंदर जाकर कंडेंस हो रही है। क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है। तो आफ्टर कंडेंसिंग, है ना, आफ्टर कंडेंसिंग जो हमारी स्टीम का मास होगा वह हम कहां रखेंगे, ये जो डब्ल्यू एस के रूप में रखेंगे, डब्ल्यू एस के रूप में रखेंगे, या जो कैपिटल एम के रूप में रखेंगे। लेकिन टाइम याद रखें, जिस टाइम जितना वाटर यहां पर सेपरेट हो रहा है उतनी ही स्टीम की बात की जा रही है, उतनी स्टीम यहां पर जितनी कंडेंस हो रही है, जितनी वाटर यहां पर सेपरेट हो रहा है उसी दौरान यहां पर वह स्टीम कंडेंस हो रही है। सेम टाइम में हम यहां पर जो कंडेंस स्टीम हो रही है उसकी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, मास निकालेंगे। अब क्वेश्चन जो आता है, जो कंडेंस होने के बाद जो स्टीम है, उस टाइम में हमने इसका जो मास कैसे निकाला, है ना, क्या निकाला, मास कैसे निकाला, मास ऑफ, यहाँ लिखा मास ऑफ स्टीम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ड्राई स्टीम भी लिखते तो भी चलेगा, ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो स्टीम यहाँ पर सेपरेट होकर आ रही उसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो स्टीम सेपरेट होकर आ रही उसके मास की बात कर रहे हैं, जो वाटर सेपरेट हो रहा है उसके मास की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर कंडेंस हो गई है स्टीम, उसकी कैसे निकाल, तो हमने जो बेइंग प्लेटफॉर्म लगा रखा है, तो जो हमारा कोल्ड वाटर था उस टाइम हमने इसको क्या कर लिया था, वेट करके रख लिया था कि कितना वेट है। जब कंडेंस स्टीम हो गई तो फिर से हमने जो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है वाटर की, मतलब उसका मास बढ़ गया है, तो उस टाइम फिर से हमने इसका वेट किया, तो दोनों का जो डिफरेंस निकाला वह क्या निकला, हमारा जो हमारी ड्राई स्टीम है उसका मास निकला, ठीक है। तो फिर से मैं लिख देता हूं एम, कैपिटल एम है, ठीक है। कैपिटल एम बहुत जगह यूज किया गया, जो क्या है, मास ऑफ सेपरेट स्टीम, है ना, सेपरेट स्टीम, है ना। सेम टाइम ऐसा लिखते हैं, क्या, सेम टाइम, है ना, सेम टाइम। और इसको ड्राई स्टीम भी बोल सकते हैं, ड्राई स्टीम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम क्या होगा, मास ऑफ सेपरेट वाटर, मास ऑफ सेपरेट वाटर, सेपरेट वाटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, और ये यहाँ पर इससे भी आप पहचानेंगे, जो तो सीधा लिखा हुआ है, जो स्टीम है हमारी सेपरेट हो रही है उसका हमारा वेट या मास कह सकते हैं। और ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो वाटर है, सेपरेट वाटर है, उसका मास हो गया। तो बस ये कैलकुलेशन करना है, इससे मुझे तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता तो ये फॉर्मूला यूज करें आप। उम्मीद है समझ में आ गया हो क्या क्या। जो लास्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है तो मैंने क्लियर कर दिया, लास्ट में बिल्कुल लिख के क्लियर कर दिया, जिससे आपके बिल्कुल कहीं भी डाउट ना रहे। मैं कोशिश करता हूँ लास्ट में जाते जाते आपको बिल्कुल, जो मेरे से हो सकता है, कई बार निकल जाता है जल्दी, जो लेक्चर समझाते हैं उसमें कुछ गलत बोल गया हूँ तो मुझे जब भी याद आता है तो मैं उसको रिपीट करके आपको बार बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो रिपीट करके देख लें अगर आपको कोई भी गड़बड़ लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।